और पूरा देश इस वक्त राम में है। भगवान रामलला का इंतजार हो रहा है और भगवान रामलला की मूर्ति को आज मंदिर के गर्भगृह में विराजित कर पूजा शुरू हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिन का यह अनुष्ठान है, जिसके तहत आज मूर्ति का जलाधिवास के साथ कई और पूजन यहां पर किए जा रहे हैं। इसके बाद 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। इस पर हम आपको एक खास रिपोर्ट। $495 साल के लंबे इंतजार के बाद रघुवीर भगवान राम अपने भवन में स्थापित हो गए हैं। सालों की प्रतीक्षा खत्म कर रघुपति की नूतन मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में विराजित कर दी गई है। अयोध्या नगरी ही नहीं, पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाए गए विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया, जिसका समूचा ब्रह्मांड साक्षी बना। 18 जनवरी के साथ साथ 22 जनवरी 2024 की ये तारीख न सिर्फ स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगी, बल्कि इतिहास के कालखंडों में हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगी। पहले मूर्ति की स्थापना, फिर प्राण प्रतिष्ठा, ये वो क्षण है जिसका सदियों से करोड़ों आंखों ने इंतजार किया। आज से मंदिर में गणेश पूजन प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत जो है गणेश पूजा को लेकर शुरू हो जाएगी। रामलला की मूर्ति भी वहाँ जी कल शाम को रात को वहाँ पहुंच चुकी है गर्भगृह में। तो अब अपने जो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार उनका संस्कार शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने सिंहासन पर विराजमान। गर्भगृह में बने चबूतरे पर सोने के यंत्र के ऊपर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया। फिर तीसरे दिन की पूजा शुरू हुई। 7 दिन के अनुष्ठान का तीसरा दिन खास है। आज कई तरह के विधि विधान के साथ अवधपति को पूजा जा रहा है। आज गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन होने के बाद जो है वरुण पूजन होगा। जल का भी पूजन होना आवश्यक है। और उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से 121 विद्वान आए हैं, उनका सबका वर्ण किया जाएगा। और उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा के बाद भगवान का शाम को जलाधिवास होता है। जलाधिवास करके आज के कार्यक्रम का विश्राम। रघुवर के घर पधारने पर पूरे अयोध्या में उत्साह और उत्सव का माहौल है। अपने आराध्य के भवन लौटने पर अवध नगरी राममय हुई है। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पूरी अयोध्या जगमगा रही है। राम भक्तों ने भी डेरा जमाया हुआ है। हर भक्त अपने आराध्य को अपने अपने तरीके से रिझाने और खुश करने में लगा है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया है, जो काफी दिव्य और अलौकिक होगा। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान होंगे, जो विधिवत पूजा होने के बाद रघुवीर की पहली आरती उतारेंगे और इस दिन के लिए वो देश से आशीर्वाद मांग रहे हैं। माताएं बहनें, मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। आपको पता है ना रामलला का? बिल्कुल पता सर। हाँ, तो गांव में वातावरण है। वाह, चलिए, माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। 4 दिन बाद सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। सोमवार को भगवान अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बाल रूप में विराजित हो रहे भगवान की छवि कितनी अलौकिक और दिव्य होगी, ये 22 जनवरी को ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इस वक्त अयोध्या राम की पैड़ी पर हूं मैं। अयोध्या से तस्वीरें तो आप तक दिखा ही रही हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। शांति दूत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि हैं, और शांति दूत के अलावा आप एक लेखक भी हैं, आप एक कवि भी हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए आप सालों से काम करते आ रहे हैं। आज आप अयोध्या में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस समय अयोध्या जी में एक अद्भुत उल्लास का माहौल है। मैं अयोध्या जी पहले भी आता रहा हूं, और पिछली बार तो मैं सन 2023 में 2 बार आया। रामलीला मैदान के प्रकरण के बाद भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने आया था, और जब 200 नदियों का जल अर्पित करना था गर्भगृह के लिए, तब भी मैं उपस्थित हुआ था। पर साल भर में ही अयोध्या जी इतनी बदल गई है, सड़कें चौड़ी हो गई है, और सड़कें ही नहीं, लोगों के दिल जो है वो विशाल हो गए। और इस समय तो केवल अयोध्या जी नहीं, दुनिया भर में एक अपूर्व उत्साह है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप हर किसी के चेहरे को देखिए, एक आंखों में अलग चमक है, चेहरे पे मुस्कान है, और सबको यूं लगता है हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कोटि कोटि लोगों की आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का एक प्रकटीकरण चरम परिणति पे पहुंच रहा, और इसलिए अयोध्या जी में बहुत बड़ा उत्साह है। आज ही मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से भेंट करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तेजी से विकास हो रहा है, ये एक अनूठा उदाहरण है। अभी अयोध्या को आपने कहा 1 साल में बदली है ये अयोध्या। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल होगा ये, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बहुत जवाब दिया है जो राम मंदिर या फिर सवाल खड़े करते रहे हैं राष्ट्र निर्माण को लेकर। उन्होंने कई बार ये कहा है कि सनातन का मतलब ये नहीं है राष्ट्र, वो सनातन पर भी शब्द कहते रहे हैं कई। तो आज मैं ये पूछूंगी कि अयोध्या पर जिन लोगों ने बयान दिए, आप उनको क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को निमंत्रण दिया जरूर गया है, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम है, जाएंगे नहीं इसमें हम। देखिए, ये तो यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं, ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और बल्कि यूं भी कहूं कि राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास होने जा रहा है। राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है मर्यादा, अनुशासन, संयम, कर्तव्य निष्ठा। तो बल्कि मैं तो निवेदन करना चाहूंगा देशवासियों से कि जो आज ऊर्जा उत्पन्न हुई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसको हम आत्मसात करें, और हम इस देश को राम राज्य की ओर लेकर के चलें। और ऐसे पवित्र कार्य में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं, वो तो भारत की, राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं। और महापुरुष तो सबके होते हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, वृक्ष के फल, नदियों का पानी, ये किसी एक का नहीं, हमने बांट दिया। महापुरुष सबके होते हैं, राम जी सब में हैं, और राम जी सबके हैं। तो राम काज में कम से कम कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात कही आपने आचार्य कि राम सबके हैं। यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं, राम सबके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनका अपहरण कर रही है, बीजेपी उन्हें अपना रही है, केवल कह रही है हमारे हैं। अरे तो उन्हें कहिए कि आप भी कहो हमारे हैं, आपको किसने रोका है? जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी राम आंदोलन के साथ वो दशकों पूर्व अपने घोषणा पत्र में लाकर के वादा करती थी। सक्रियता से उस आंदोलन में जिसने विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उसको सहयोग दिया है। तो जिन्होंने किया है वो श्रेय भी लेते हैं। और अभी तो और भी चीजें हैं ऐसी, उन चीजों में आप आगे बढ़िए, आपको श्रेय मिलेगा। तो और ये छोटी बात हो जाती है जब इतना बड़ा कार्य हो रहा हो, तो ये तुच्छ बातें हैं। हमें तुच्छ बातों में नहीं उलझना चाहिए। भारत का विश्व में कैसे गौरव बढ़े, भारत कैसे वैभवशाली बने, कैसे गौरवशाली बने,
दुनिया में भारत की बेहतर छवि कैसे जाए, उसके अनुरूप हम सबका आचरण होना चाहिए।